इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम अपने साथ पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन और उनके कुलीन परिवार और दोस्तों की कुर्बानी की याद लेकर आता है। हजरत इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। उनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में ही मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन मानवता, प्यार और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके करबला में शहीद होने की किस्से कई हदीसों में आए हैं। हजरत इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अली इब्ने अबी तालिब और हजरत फातिमा के बेटे थे। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मोजीजा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गईं। वहां पर मौजूद लोग सजदे में गिर पड़े। हर किसी की जुबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो गए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक्य दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मोजीजा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताजा हो जाएगा। हर इंसान को इसे बात का पता है, यह दुनिया अल्लाह तबारक व ताला के मोजिजात से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वह मोजीजा अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि किसी भी मोजिजे पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मोजज़ात होते हैं जहां पर लोग अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर यकीन न करते हो। अल्लाह वाहद है, उसका कोई शरीक नहीं, वह जो चाहे वह कर सकता है। दुनिया को बार बार कहता है, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारे बना दिए ताकि लोग अपने रास्तों के निशानदेही कर सके। अगर किसी को अपने आप पर मान हो तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकलकर दिखाएं। हिंदू जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मा देखते हैं, उनका दिल इस बात की गवाही देता है, ऊपर कोई तो है जो इस निजाम को चल रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बेईमानी है। एक ऐसा ही वाक्य भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतलफो कर दिया। वह हैरान कर देने वाला मोजीजा भी इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने यकीनन पहली बार सुनी होगी। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ए आलीशान है, जिसने हसनो हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इसे बुक्स रखा उसने मुझे बुक्स रखा। हजरत इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के लगते जिगर थे। एक दिन एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटकर आपकी गोद में रख दिया गया। यह ख्वाब सुनाकर वह इंतहा ही घबराई हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब सुनकर मुस्कुरा दिए। आपने उनसे कहा, यह तो बहुत उम्दा बात है। ऐ उम्मे फजल, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा के फत्तन से एक औलाद होगी, तुम उसकी परवरिश करोगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद महीने बाद हजरत फातिमा के घर में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहा मोहब्बत करते उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपका नाम रखने का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों में अपना लुभावे दहन डाला, आपके दाएं कान में आजान कही, इसके बाद आपका नाम रखा। इसके बाद उम्मे फजल हजरत इमाम ई हुसैन की परवरिश और तरबियत करती रही। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम ई हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए। इन्होंने मुझे बताया ये बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ए उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी भी ला कर दी है। ये बात प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम सदा कर रही थी, भी ला कर दी है। एक और भी रिवायत है, जब हसरत इमाम ई हुसैन की विलादत हुई तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी तरफ से मोहम्मद को हुसैन की विलादत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही हुसैन की शहादत के बारे में बता दो। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म से जमीन पर आए
शहादत इमाम ई हुसैन के बारे में बताया कि एक वह दिन भी आएगा जिस दिन आपके चहीते इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। आपका यह बेटा 3 दिन तक भूखा रहेगा। यह सुनकर आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है कि हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जबकि हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, जबकि हुसैन अली का बेटा है। आपने दोनों को चूमने के साथ सूंघा भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यह जन्नत के 2 फूल हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने बाप की तरह बहादुर थे। यही वजह है यजीद की फौज के सामने डटे रहे। आपने बैत से इनकार कर दिया, 3 दिन भूखे रहे, अपने बच्चों को शहीद करवाया। दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, मगर हक का साथ ना छोड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु के बाद हजरत इमाम हसन को पूरे मदीने में अवसर तरीन माना जाता। इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम हसन इंतहाई नरम दिल थे। उनको जहर दिया गया तो इमाम हुसैन उनसे पूछते रहे, मुझे कातिलों के नाम बता दो, मगर उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि कहीं मेरे बाद यह लोग एक दूसरे की गर्दन ना उड़ाना शुरू कर दें और उम्मत के दरमियान फसाद शुरू न हो जाए। मुआवजा के दौर में अपने सलज का किरदार अदा करते हुए खिलाफत को अमीर अमाविया के हवाले कर दिया। दोस्तों, भारत में इमाम में हुसैन का ऐसा मोजीजा हुआ जिसे हिंदू लोग देखकर दंग रह गए। वह वहीं पर सजदे में गिर पड़े। भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसमें 70% लोग हिंदू थे। इस गांव के चंद लोग रात को खेतों को पानी लगा रहे थे। मुहर्रम का महीना था, हर तरफ हो का अमल था। एक आदमी की नजर आसमान पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ाकर रख दिए। वह आदमी जोर जोर से आवाज देकर दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उस आदमी की चीख पुकार पर दूसरे लोग भी मुतवज्जो होने लगे। तमाम लोगों की नजरें आसमान पर साकेत हो गईं। तमाम हिंदुओं ने पहली बार इस तरह का मोजिजा देखा। लोगों की चीखों पुकार पर गांव के तमाम लोग उस जगह पर पहुंच गए। इतने में गांव के 3 नौजवान जो कि मुसलमान थे, वह भी वहां पर पहुंच गए। मुसलमान ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। इन्होंने उन लोगों को बताना शुरू कर दिया, यह तो इमाम हुसैन का घोड़ा है जो हमें आसमान पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस वाक्य की वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर उस घोड़े की वीडियो न बन सकी। यह मंजर देखकर खेतों को पानी लगाने वालों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वह वहीं पर मुसलमान हो गए। हजरत इमाम हुसैन बहुत बड़े इबादत गुजार थे। वह रात भर अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। दिन में वह इलाके में रह रहे गरीबों की मदद करते थे, उनके हमदर्द बनते थे, उनकी खुशियों में शरीक होते थे और खुशियां बांटते थे। बाकी वक्त वह इस्लाम के प्रचार में निकालते थे। उनका एक ही मकसद था कि लोगों की भलाई की जाए और इस्लाम को पूरी धरती पर फैलाया जाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के प्रचार प्रसार में गुजर की। दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम या हुसैन जरूर लिख दें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी को तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।